नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम को लेकर नेताओं की नींद उड़ी हुई है। सर्वे आंकड़ों ने अपने आप में नेताओं की खलबली मचाकर रख दी है। हरियाणा के अंदर होने वाली 90 विधानसभा सीटों को लेकर आज महा ओपिनियन पोल, सर्वे आंकड़े और एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस पार्टी से लगाकर आम आदमी पार्टी का सर्वे आ चुका है सामने। आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे पूरा समीकरण, वो भी विश्लेषण के साथ में। पिछली बार हरियाणा के अंदर जिस प्रकार बीजेपी पार्टी और जेजेपी को जो सीटें मिली थी, उन सीटों पर इस बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बार दबदबे के अंदर कायम होती हुई नजर आ रही है। वहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए और हरियाणा के अंदर इस बार चुनावी मूड भी बदला हुआ नजर आ रहा है। एक एक सीट के बारे में पूरा देंगे आपको विश्लेषण। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो के बीच में पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं इनाम जो हमारी टीम सर्वे करके देगी आप सभी को कांटेक्ट के जरिए। इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं उन तमाम बड़ी सीटों की ओर में जो कांग्रेस हरियाणा से लगाकर बीजेपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौतीपूर्ण होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर हो रहे इस बड़े उलटफेर के बाद में कई बड़े चुनावी नेता चुनावी मैदान के अंदर है। लेकर चलते हैं पहली बड़ी सीटों की ओर में। सबसे पहले अगर बात की जाए जिंद की 5 विधानसभा सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 0 सीट से संतुष्टि होगी और कांग्रेस पार्टी को 5 की 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहां से 0 सीट है, जेजेपी पार्टी को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगर बात करें अंबाला की 4 विधानसभा सीटों पर, जिसमें बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, जेजेपी को 0, अदर के खाते में यहां से 0 सीट। आगे अगर बात की जाए भिवानी की 4 सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 2, जेजेपी को 0 सीटें और अदर पार्टी को भी 0। आगे अगर फतेहाबाद की बात करें, कुल 3 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 3 की 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का भी दबदबा है। चरखी दादरी की अगर बात करें, 2 सीटें हैं, जो एक कांग्रेस और एक जेजेपी पार्टी है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी कब्जा कायम कर रही है। फरीदाबाद की अगर बात करें, कुल 6 सीटें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात करें हिसार की 7 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 4 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 3 से 2 सीटें मिल सकती है, जेजेपी पार्टी को 1 से 2 सीटें। आगे अगर बात की जाए गुड़गांव की 4 सीटें हैं, जिसमें जेजेपी को 3 सीटें मिलने की कयास लगाई जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1, बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें। झज्जर की अगर बात की जाए, कुल 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को यहाँ से 0 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें दी गई है, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ से सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। कैथल की अगर बात की जाए, कुल 4 सीटें, जिसमें बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1, जेजेपी को 0, अदर के खाते में भी 0 सीट। कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, कुल 4 सीटें, जिसमें बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, हालांकि वो मिलने के पूरे कयास है। फिर भी महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए, 4 सीटें, जिसमें 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी, 1 अदर के खाते में, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ से 1 सीट मिल सकती है। करनाल की अगर बात की जाए, कुल 5 सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 2, जेजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। मेवात की अगर बात की जाए, मेवात के अंदर पूरी तरीके से समीकरण बदला हुआ है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें भी मिल सकती है, हालांकि सट्टा बाजार के अंदर फिलहाल 1 सीट कायम हो रही है। पलवल की अगर बात की जाए, कुल 3 सीटें, जिसमें बीजेपी 1, कांग्रेस को 1, जेजेपी को 1 सीट। पंचकुला की 2 सीटें, जिसमें 1 कांग्रेस और जेजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर सीट ले सकती है 1। पानीपत की अगर बात की जाए दोस्तों, आपके क्षेत्र में, जहां बीजेपी को 0 सीट यानी कि सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 4 की 4 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। रेवाड़ी की अगर बात की जाए, कुल 3 सीटें, जिसमें 2 कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, जिसमें 1 आम आदमी पार्टी भी दबदबा ले सकती है। सिरसा की अगर बात की जाए, कुल 5 सीटें, जिसमें बीजेपी 1, कांग्रेस को 3, जेजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। रोहतक की बात करें, 4 सीटें, जिसमें बीजेपी 1, कांग्रेस को 2, जेजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। सोनीपत की अगर बात की जाए, कुल 6 सीटें, जिसमें बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3, जेजेपी को 1, अदर के खाते में 0। यमुनानगर की अगर बात की जाए, कुल 4 सीटें, जिसमें बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, जेजेपी को 0, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगर बात की जाए
हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों पर, जिसमें बीजेपी पार्टी को सिर्फ 25 सीटों से संतुष्टि हो सकती है इस बार। पिछली दफा जो सीटें मिली थी वो नजर नहीं आएगी और इस बार कांग्रेस पार्टी को 50 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी 12 सीट, अदर को 3, जेजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। आज के माह ओपिनियन पोल एग्जिट के अनुसार, जो अपने आप में भयंकर सर्वे के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार हरियाणा राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी दबदबा कायम कर सकती है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और इस बार विनेश फोगाट के कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद में कांग्रेस के अंदर कई बड़े उलटफेर भी होते हुए नजर आ रही है, जो बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा इस बार चुनावी कठिन होगा मुद्दा। लेकिन आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। और अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान के अंदर आ चुके हैं।